ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर। पूर्ण तैर कर पालिया, भव सागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूँ सब पीर। चीर चीर कर चिर सकूं अंतर की तस्वीर। जय बोलो देवाधिदेव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम एक मूल नायक श्री चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की। 3 करोड़ कोटि मुनि महाराजों की। कहते हैं कि जीवन में गुरु होना परम आवश्यक है। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। क्योंकि गुरु ही एक ऐसे प्राणी होता है कि अपने शिष्य को, अपने भक्त को, अपने कहीं से कैसे भी पापों से बचाने का फुल प्रयास करते हैं। फिर भी यदि शिष्य को, भक्त को समझ में ना आए तो फिर क्या ही कर सकते हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता ज्ञानी। इसलिए हर व्यक्ति को अपने गुरु के हिसाब से चलना चाहिए। और कहीं पर किसी भी संघ के कैसे भी अपन को 2 मुनिराज या 1 मुनिराज या कैसे भी मिलते हैं तो हर मुनिराज को एक दूसरे के प्रति नमोस्तु रखना चाहिए, ना कि आशीर्वाद देने खड़े हो जाए। क्या अधिकार है आपने, आपके गुरु ने आपको क्या अधिकार दिया कि दूसरे मुनिराजों को तुम आशीर्वाद देने खड़े हो जाओ। तुम्हारे 28 मूल गुण है, उसके भी 28 मूल गुण है। कहीं अलग अलग मूल गुणों में अंतर हो तो बताइए। लेकिन आजकल क्या करते हैं, अपने आप को अपना शेर मान लेते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं इस दुनिया में और कोई नहीं है। क्या आप अपने गुरु भाइयों से मिलते हो तो नमोस्तु करते हो कि आशीर्वाद देते हो? बोलिएगा। जैसे आप अपने गुरु से दीक्षित या गुरु भाइयों से मिलते हो तो प्रति नमोस्तु करते हो, तो ऐसे हर व्यक्ति को, हर साधुओं को ले चलना चाहिए कि जैसे हमारे गुरु के शिष्य हमारे संघ के साधु हैं, ऐसे ही सब संघ के साधु हमारे मित्र हैं, भाई हैं। भाई लेके चलोगे ज्ञानी तो बहुत आगे तक बढ़ जाओगे, और ऐसे इकड़ा बन के रहोगे तो कहीं कुछ नहीं कर पाओगे। इकड़पना में लाभ नहीं है, लाभ कहाँ है? एकता में। एकता में रहोगे। वैसे कहते हैं 5 उंगली अलग अलग हैं, लेकिन इनको संकोच करो तो 5 उंगली एक से भी हो सकती हैं, चाहो तो। नहीं चाहो तो क्या, जो है सो है। आचार्य श्री भी कहते थे एकता में, संगठन में शक्ति है। और जब यहाँ जब साधु को नहीं एक दूसरे को लेके चलना चाहते तो श्रावक से क्या बात करते अपन? श्रावक से क्यों कहते एकता रखो, एकता रखो, एक से मिलके चलो, ऐसा करो वैसा करो। पहले साधु तो एक हो जाओ, फिर श्रावक को उपदेश देना। ऐसे श्रावक को उपदेश देने से क्या कर लोगे? बोलो, कोई फायदा नहीं है।
कोई मतलब नहीं है। पंडित जी की भट्टा जैसी कहानी चल रही है आजकल पूरे संसार में सभी साधुओं के प्रति। पंडित जी के भट्टा कैसे होते, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। तो यही संसार में साधुओं के हृदय में आज चल रहा है कि यदि कोई अपना वाला मिल जाए तो उसके तो बिल्कुल ऐसे चरणों में गिर पड़ेंगे, पिछी उठा के लेके बिल्कुल यूं यूं करेंगे। और कोई दूसरा मिल जाए तो उसको ऐसा गिराएंगे कि बिल्कुल गिरे तो उसका मुंह टूट जाए। कोई फायदा नहीं है बगुला भक्ति करने से। बगुला भक्ति करने से कोई फायदा नहीं है। भजन भी चलता है, भला किसी का कर न सको तो बुरा सभी का कर देना। यही भजन चल रहा है आजकल। फिर कहते महाराज साधु साधु में तो बनती नहीं है, श्रावकों में कैसी बन जाएगी। तो श्रावकों को बोलने का मौका भी साधु खुद देता है और बाद में बताता है कि श्रावक ऐसी निंदा करते, ऐसे करते, वैसे करते। मुंह में राम बगल में छुरी का काम तो अपन स्वयं करते हैं साधु बने में। कितनी कसाय भरी है। लोगों से कहते कसायों का त्याग करो, 4 कसाय का त्याग करो। जब साधु खुद कसाय भर के चल रहा है तो श्रावक क्या कसाय छोड़ेगा। तो मेरा तो हर साधु से एक ही हाथ जोड़ के निवेदन है कि भैया किसी भी संघ के कैसे भी साधु हो, सबको एक लेके चलो, एक जैसा देखो और एक जैसी दृष्टि डालो। कभी किसी को कम मत समझो। आप दीक्षा में बड़े हैं कोई बात नहीं, वो दीक्षा में छोटा है कोई बात नहीं। नमोस्तु आप नहीं करो, वो नमोस्तु कर रहा है तो प्रति नमोस्तु तो आप कर सकते हो। आशीर्वाद देना कोई धर्म नहीं है। आपस में 2 श्रावक मिलते हैं, कोई श्रावक छोटा श्रावक बड़े श्रावक को जय जिनेन कहता है तो वो भी प्रति जय जिनेन करता है। ये नहीं कि उसको आशीर्वाद देने खड़ा हो जाए। तो ऐसे जब श्रावक आपस में जय जिनेन कर सकते हैं, दूसरे साधु को प्रति नमोस्तु कर सकता है, तो हर साधु को हर साधु के लिए प्रति नमोस्तु ही करना चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, समय हो रहा है। इसलिए कहते हैं कि जहां संगठन है वहां शक्ति है। आज दूसरे समाज में अपन देखते हैं और जैन समाज में देखते हैं। जैन समाज का यदि भाई भाई में या भाई के छोटे भाई के बड़े पड़ोसियों से या आसपास कहीं झगड़ा होता है तो बड़ा भाई यूं हाथ बांध के तमाशा देखता है। यही अपन मॉम डैड को ले लो। मॉम डैड का यदि एक बच्चा को भी किसी ने हाथ टच कर दिया तो जब तक उसका हाथ नहीं कट जाएगा पूरी समाज एकजुट हो जाती है। एकता सीखनी है तो आज उन लोगों से सीखो जिनको आज हर व्यक्ति बुरा समझता है। बुरा कौन है संसार में? हर व्यक्ति बुरा है चाहे तो, और हर व्यक्ति अच्छा है, कोई किसी का नहीं है। लेकिन अपन इस दिमाग लगाना चाहिए, समझना चाहिए कि भैया क्या है संसार। कोई दिमाग नहीं लगाता। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि भैया सभी को लेके चलो, सभी से मिल के चलो, तभी सही होगा। नहीं तो आप लोग खुद समझते हैं, आप लोग खुद सब जानते हैं कि कौन कितने पानी में है। तो मेरा तो सभी से एक ही निवेदन है, अनुरोध है कि भैया एकता में रहें, इकट्ठे रहें, अच्छे से चलें, कभी किसी को कम ना समझें। क्योंकि जो आप समझते हो, क्योंकि हर व्यक्ति एक ही बात चाहता है। गुरुदेव भी कहते थे कि मान ना चाहूं किंतु अपमान भी सहा ना जाता। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।